गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन होम साइंस ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चे स्कूल रेगुलर जा रहे होंगे क्योंकि कोरोना का असर कम हो गया है। तो यहाँ मैं एक स्पेशल बात कहना चाहती हूँ कि कोरोना का असर कम हो गया है लेकिन कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए स्कूल में आप विशेष सावधानी पूर्वक जाएं, अपना मास्क लगा कर जाएं और अपनी हैंड सैनिटाइज़र लेके जाएं साथ में। और इसके अलावा पानी की बोतल, लंच बॉक्स और अपनी किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल ये सभी आपको शेयर नहीं करनी है। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है कपड़े हमारे आसपास। तो कपड़ों का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। अगर हम आप अगर अपनी दिनचर्या देखें तो आप सुबह सुबह से देखते हैं कि सुबह आपको नहाने के लिए नहाते हैं, उसके बाद आपको तौलिया की ज़रूरत होती है। उसके तौलिया एक विशेष प्रकार का कपड़ा होता है जो कि पानी को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं। फिर किताब कॉपी को ले जाने के लिए आपको बस्ते की आवश्यकता होती है और आपका बैग एक मजबूत, एक विशेष प्रकार का कपड़ा बना होता है जो कि मजबूत होता है और भारी वजन को सहन कर सकता है। इसके बाद आपको सॉक्स, शूज़ ये भी एक विशेष प्रकार के कपड़े से बने होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे घर में सभी चीज़ें कपड़े से बनी होती हैं। चाहे हम बेड पर चादर देखें या अपने कर्टेन्स देखें या कारपेट्स देखें या किचन में डस्टर देखें, सभी चीज़ें कपड़े से बनी होती हैं। तो कपड़े का हमारे हम विशेष महत्व है। कपड़ों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि कपड़ा बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो कपड़ा बनाने के लिए जो सबसे छोटी इकाई होती है उसका नाम है रेशा। रेशा या इसको हम तंतु भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फाइबर। ये कपड़े की सबसे छोटी इकाई है और सबसे मुख्य इकाई है। और रेशे जो हैं बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते, 2 से 4 सेंटीमीटर तक के होते हैं। अगर हम इनकी ओरिजिनल फॉर्म में देखें तो ये उलझे हुए थे, छोटे छोटे होते हैं तंतु। तो इनको बोलते हैं रेशा और वस्त्र निर्माण की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। इसके बाद रेशों को मिलाया जाता है और कताई की प्रक्रिया होती है। जैसे कि गांधी जी चरखे पर कताई किया करते थे, तो इस तरह से रोविंग मशीन, आजकल काम मशीनों से हो रहा है, तो एक रोविंग मशीन आती है जो कि इन रेशों की कताई करने का काम करती है। और कताई करने के बाद जो धागा बनता है उसे हम कहते हैं सूत या इसको बोलते हैं यार्न। सूत को आपस में करघे पर इस तरह से लंबाई में लगाया जाता है और लंबाई में लगाने के बाद इनके बीच में आपस में एक एक लाइन धागे को भर करके वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो लंबाई में जो धागे होते हैं इनको बोलते हैं ताना और चौड़ाई में जो धागे होते हैं इनको बोलते हैं बाना। तो इस प्रकार ताने और बाने के धागों को आपस में गूंथ करके कपड़ा बनाया जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो बनता है इसे बोलते हैं कपड़ा या फैब्रिक। और इन सभी को सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं कपड़ा उत्पाद। कपड़ा उत्पाद या इसको बोलते हैं टेक्सटाइल। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आएगा। कपड़े के निर्माण की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है रेशा, तंतु या इसको बोलते हैं फाइबर। और रेशों को क्लीन करके कॉम्बिंग की प्रक्रिया के द्वारा और इनको कताई करके हम सूत बनाते हैं, इसे यार्न बोलते हैं। और यार्न को आपस में लंबाई में और चौड़ाई में इनके आपस में गूंथ करके हम आप बनाते हैं कपड़ा। तो ये सब है बेसिक इकाई कपड़े के निर्माण की। अब इसके बाद हम आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वस्त्र उपयोगी रेशों का वर्गीकरण। ये देखेंगे तो वस्त्र उपयोगी रेशों को यदि हम मोटे तौर पर देखें तो वस्त्र उपयोगी रेशों को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है प्राकृतिक रेशे, प्राकृतिक रेशे। दूसरे आएंगे मानव निर्मित रेशे या इनको विनिर्मित रेशे भी कहते हैं, विनिर्मित रेशे। और तीसरे प्रकार के होते हैं मिश्रित रेशे। मिश्रित रेशे
यदि हम इनके इंग्लिश के नेम्स देखें तो इनको बोलते हैं नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर, इनको बोलते हैं विनिर्मित या मानव निर्मित, इसलिए इसको बोलते हैं मैन मेड फाइबर, और इन्हें बोलते हैं मिक्स्ड फाइबर। अब प्राकृतिक रेशे, प्रकृति में कौन कौन सी वस्तुएं हैं? तो प्रकृति में पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं और खनिज होते हैं। तो इन सब से जो रेशे हमें प्राप्त होते हैं उनको बोलते हैं प्राकृतिक रेशे। अब प्राकृतिक रेशों को भी अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया है। पहले आएंगे इसमें वनस्पतिक रेशे, वनस्पतिक रेशे। वनस्पतिक रेशे जैसा कि नाम से पता चला ये पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। तो कोई चीज यदि पेड़ पौधों से प्राप्त होती है तो उसके अंदर होता है सेलुलोज, इसलिए इनको सेलुलोजिक फाइबर भी बोलते हैं, सेलुलोजिक फाइबर भी बोलते हैं। अब सेलुलोजिक फाइबर ये रेशे पेड़ के किस पार्ट से प्राप्त हो रहे हैं उसके आधार पर भी इनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि पेड़ के बीज से प्राप्त हो रहे हैं, बीज फाइबर, इसमें आएगा कपास, कपोक। यदि रेशे पेड़ की पत्तियों से प्राप्त हो रहे हैं तो इनको बोलेंगे लीफ फाइबर, लीफ फाइबर। इसके अंदर आएगा अनानास और सीसल। यदि रेशे पेड़ के तने से प्राप्त हो रहे हैं तो इनको बोलते हैं बास्ट रेशे, बास्ट रेशे, जो कि पेड़ के तने से प्राप्त होते हैं। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल होगा लिनन, हेम्प, ये दोनों प्रकार के रेशे पेड़ के तने से प्राप्त होते हैं। और लास्ट है नट हस्क रेशे, जो कि फल के चारों ओर जो फाइबर्स होते हैं उनसे ये रेशे प्राप्त होते हैं। जैसे कि नारियल के रेशे, तो नारियल के फल के चारों ओर जो रेशे हैं उनसे जो रेशे प्राप्त होते हैं तो इनका उपयोग गद्दों में, तकियों में भरने के लिए काम में लिया जाता है। तो नेचुरल रेशे के अंदर सबसे पहले हैं वनस्पतिक रेशे। वनस्पतिक रेशों को भी रेशा पेड़ के किस पार्ट से प्राप्त हो रहा है उसके आधार पर 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है। बीज से जो फाइबर प्राप्त होते हैं उसमें आएगा कपास और कपोक। दूसरा है लीफ फाइबर, जो कि रेशे हमें लीफ से प्राप्त होते हैं, तो अनानास और सीसल इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद बास्ट रेशे, पेड़ के तने से प्राप्त होने वाले रेशे, ये बास्ट रेशे हैं। इसके अंदर आता है लिनन और हेम्प। और लास्ट है नट हस्क रेशे, इसके अंदर आता है नारियल के रेशे, नारियल रेशे। तो प्राकृतिक रेशों में पहला था वनस्पतिक रेशे, दूसरे हैं जांतव रेशे। इनको हम बोलते हैं एनिमल फाइबर्स। तो नाम से हमें पता चल रहा है कि ये रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो जंतुओं से जो प्राप्त रेशे होते हैं, इन रेशों के अंदर प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है। अब जंतुओं से भी हमें 2 प्रकार से रेशे प्राप्त होते हैं। एक तो जंतुओं के बालों से, जिसमें आता है ऊन। ऊन को खरगोश के या भेड़ के, बकरी के, ऊंट के, इनके बालों से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे जंतु फर या बाल। इसका एग्जाम्पल होगा ऊन। और दूसरा होगा इसमें जंतु श्राप से प्राप्त होने वाले रेशे, जो कि जंतुओं के श्राप से प्राप्त होते हैं। इसमें एग्जाम्पल आएगा रेशम। रेशम के कीड़े के द्वारा मुंह से लार निकाली जाती है और उस लार के अंदर कीड़ा अपने आप को बंद कर लेता है। ये स्टेज होती है कोकून की। तो कोकून स्टेज में रेशम प्राप्त करने के लिए कोकून्स को गर्म उबलते हुए पानी में डाला जाता है, जिससे कि लार में जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो पानी के अंदर घुल जाता है और उससे हमें सिल्क के रेशे प्राप्त होते हैं। तो ये होंगे जांतव रेशे।
इसके बाद तीसरे हैं खनिज रेशे। खनिज रेशे इनको मिनरल फाइबर्स बोलते हैं और इसमें एग्जांपल आएगा एस्बेस्टोस। ये रेशे हमें खनिजों से प्राप्त होते हैं। एस्बेस्टोस ये एक अग्नि अवरोधक वस्त्र बनाने के लिए काम में आता है। और लास्ट है इसमें प्राकृतिक रबड़। प्राकृतिक रबड़ तो प्राकृतिक पेड़ों से हमें जो रबड़ प्राप्त होती है उसे भी हम टेक्सटाइल में यूज करते हैं और उससे सर्जिकल ग्लव्स जो कि डॉक्टर्स ऑपरेशन के लिए काम में लेते हैं, हाथ में ग्लव्स पहनते हैं, तो वो सर्जिकल ग्लव्स बनाने के लिए प्राकृतिक रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सभी थे नेचुरल फाइबर्स। और नेचुरल फाइबर्स 4 प्रकार के हैं: वनस्पतिक फाइबर, जांतव रेशे, खनिज रेशे और प्राकृतिक रबड़। अब इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, विनिर्मित रेशे, या इनको हम मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं, मैन मेड फाइबर्स भी कहते हैं। विनिर्मित रेशे, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये रेशे मानव के द्वारा बनाए गए। सबसे पहला रेशा था रेयॉन, जो कि सन 1895 में बनाया गया था। और रेयॉन बनाने के लिए पेड़ की लुगदी और कुछ केमिकल्स को आपस में मिलाकर एक स्पेशल घोल बनाया गया और उस घोल को बारीक छेदों वाली छलनी, जिसको कि बोलते हैं स्पिनरेट, उसके अंदर से उच्च दाब पर निकाला गया। तो उससे वो घोल तंतु में धागों के रूप में परिवर्तित हो गया, जो कि सूखकर ठोस हो गए थे। तो इस तरह से मानव निर्मित रेशे बनाए गए। और बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला मानव निर्मित रेशा कौन सा था? ये था रेयॉन, जो कि सन 1895 में बनाया गया। अब हम देखेंगे मानव निर्मित रेशों का वर्गीकरण। तो इसमें पहला आएगा पुनर्योजित सेलुलोस रेशे। पुनर्योजित सेलुलोस रेशे इसमें आएगा, इसके अंतर्गत नाम से पता चला सेलुलोस रेशे, तो ये इसमें कुछ मात्रा में पेड़ की लुगदी भी होती है या फिर कपास होता है और उसमें कुछ मात्रा में केमिकल मिला करके इन रेशों को बनाया जाता है। तो इसका जो मेन एग्जांपल आएगा, इसमें आएगा रेयॉन। अब रेयॉन, उसमें कौन सा केमिकल मिलाया गया, किस तरह से उसका निर्माण किया गया, उसके आधार पर 3 प्रकार का है: नाइट्रोसेलुलोस रेयॉन, विस्कस रेयॉन और क्यूप्रामोनियम रेयॉन। तो रेयॉन की जो तीनों वेराइटीज हैं वो आएंगी पुनर्योजित सेलुलोजिक रेशे के अंदर। दूसरा होते हैं अशोधित सेलुलोज, अशोधित सेलुलोज रेशे। इसके अंदर आएंगे एसीटेट फाइबर्स, सेकेंडरी एसीटेट और ट्राई एसीटेट। सेकेंडरी एसीटेट और ट्राई एसीटेट। अशोधित सेलुलोज, इसके अंदर भी कुछ मात्रा में पेड़ की लुगदी को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आएंगे प्रोटीन रेशे। इसमें एग्जाम्पल है अजलॉन। और उसके बाद आएंगे गैर सेलुलोजिक रेशे। तो नाम से पता चल रहा है इन रेशों के अंदर पेड़ की लुगदी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता। ये कंप्लीटली केमिकल्स को विभिन्न अनुपातों में मिलाकर बनाए जाते हैं। तो ये पूर्ण रूप से, इनको हम सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। और इसके एग्जाम्पल हैं नायलॉन, पॉलिस्टर, और पॉलिस्टर का दूसरा नाम है टेरिलिन,
या टेरिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव्स के लिए कि पॉलिस्टर का दूसरा नाम क्या होता है, इसको टेरिलिन या टेरिन कहते हैं, और एक्रिलिक। तो ये तीनों जो हैं, एक्रिलिक, नायलॉन और पॉलिस्टर, ये तीनों हैं सिंथेटिक फाइबर, कंप्लीटली डिफरेंट केमिकल्स को मिला करके बनाए गए हैं। एक्रिलिक, दिस इज कॉल्ड सिस्टर ऑफ वूल, यानी कि इस फाइबर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऊन के समान होती हैं, गर्माहट का गुण होता है, तो ये है एक्रिलिक। ये सभी है गैर सेलुलोजिक रेशे। इसके बाद इसमें आएगा खनिज रेशे। खनिज रेशे ये भी दो प्रकार के हैं, ग्लास और मेटेलिक्स। ग्लास और मेटेलिक्स। ग्लास के अंदर एग्जांपल आएगा फाइबर ग्लास, फाइबर ग्लास, फाइबर ग्लास के पर्दे भी बनते हैं, इंडस्ट्रीज में काम में लिए जाते हैं। और मेटेलिक्स का एग्जांपल है ल्यूरेक्स। तो ये सभी हैं मैन मेड फाइबर, इनको विनिर्मित रेशे कहते हैं या मानव निर्मित रेशे कहते हैं। ये हैं 5 प्रकार के। पहला है पुनर्योजित सेलुलोजिक रेशा, जिसमें आता है रेयॉन। रेयॉन 3 प्रकार का है, नाइट्रोसेलुलोज रेयॉन, विस्कस रेयॉन और क्यूप्रामोनियम रेयॉन। सेकंड है अशोधित सेलुलोज रेशे, इसके अंदर एसीटेट आता है। एसीटेट 2 प्रकार का है, सेकेंडरी एसीटेट और ट्राई एसीटेट। उसके बाद प्रोटीन रेशे, प्रोटीन रेशों में है अजलॉन। उसके बाद गैर सेलुलोजिक रेशे, ये डिफरेंट केमिकल्स को अलग अलग अनुपात में मिला करके बनाए जाते हैं, इनको पूर्ण रूप से सिंथेटिक फाइबर्स कहा जाता है। और इसकी एग्जांपल्स हैं एक्रिलिक, नायलॉन, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का दूसरा नाम होता है टेरिलिन या टेरीन। और एक्रिलिक, इसकी प्रॉपर्टीज वूल के समान, ऊन के समान होती हैं। और उसके बाद है खनिज रेशे, ये भी 2 प्रकार के हैं, ग्लास जिसमें फाइबर ग्लास है, और मेटेलिक्स, इसमें है ल्यूरेक्स। तो ये है विनिर्मित या मानव निर्मित रेशे। इसके बाद जो तीसरे प्रकार के रेशे हैं, ये हैं मिश्रित रेशे। तो एक बात मैं बताना चाहती हूँ, हर रेशे के अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं, जैसे कि कपास। तो कपास के जो फाइबर्स होते हैं, छोटे फाइबर्स होते हैं, इनके अंदर एक विशेष गुण होता है कि इनकी अवशोषण क्षमता बहुत अच्छी होती है। इसीलिए इनको हम गर्मी में पहनते हैं। ये पसीने को बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करते हैं और बॉडी के अंदर की हीट को बाहर ट्रांसफर करते हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि इसमें सिलवट बहुत जल्दी पड़ती है। तो इसी प्रकार से एक दूसरे प्रकार का रेशा होता है वूल या ऊन। इस रेशे की प्रॉपर्टीज हैं कि ये गर्माहट प्रदान करता है, इसीलिए इसको सर्दियों में पहना जाता है और इसके अंदर सलवट नहीं पड़ती है। तो यदि कॉटन को और वूल को दोनों को मिलाकर एक नया प्रकार का रेशा बनाया जाए, तो उस रेशे में ठंडक प्रदान करने का गुण होगा, अच्छी उसकी अवशोषण क्षमता होगी और साथ ही इसमें सलवट नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से 2 अलग अलग विशेषताओं वाले रेशों को आपस में मिलाकर एक नया प्रकार का रेशा बनाया जाता है, इसे बोलते हैं मिश्रित रेशे। तो इसमें एक फाइबर होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा फाइबर होता है मैन मेड फाइबर। इस प्रकार से नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर, इन दोनों को मिला करके जो रेशे बनाए जाते हैं, इसको बोलते हैं मिश्रित रेशे। तो इसके मैं आपको 2 एग्जांपल बताती हूँ। कॉट्स वूल, कॉट्स वूल में कॉटन प्लस वूल। इसी तरह कॉटन सिल्क, जिसमें कॉटन प्लस सिल्क। इस तरह से ये एग्जाम्पल है मिश्रित रेशों के। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको रेशों का ये जो वर्गीकरण है ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब लंबाई के आधार पर ये तो एक वर्गीकरण है, जो कि रेशों की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है या उद्भव कहाँ से हो रहा है उसके आधार पर। लंबाई के आधार पर रेशे 2 प्रकार के हैं, स्टेपल फाइबर और फिलामेंट फाइबर। स्टेपल फाइबर और फिलामेंट फाइबर, ये वर्गीकरण है रेशों का उनकी लंबाई के आधार पर। तो जो स्टेपल फाइबर्स होते हैं वो बहुत छोटे रेशे होते हैं, उनकी लंबाई 1 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक होती है। तो ऐसे रेशों से जो कपड़े बनाए जाते हैं वो ऊपरी सतह पर खुरदुरे होते हैं, उनके अंदर चमक का अभाव होता है। तो सस्ते किस्म के रेशे कपड़े इस तरह के स्टेपल फाइबर से बनाए जाते हैं।
फिलामेंट फाइबर, ये फाइबर्स लंबे होते हैं, तो यदि लंबे रेशे से कपड़ा बनाया जाता है तो कपड़े की ऊपरी सतह जो होती है वो चिकनी होती है, चमकदार होती है। तो उच्च क्वालिटी के जो कपड़े हैं वो फिलामेंट फाइबर से बनाए जाते हैं। तो लंबाई के आधार पर दो प्रकार का वर्गीकरण है, स्टेपल छोटे रेशों से बने हुए छोटे रेशे, और फिलामेंट फाइबर जो कि रेशे की लंबाई ज्यादा होती है, लंबे रेशे। तो आज का ये चैप्टर हमारा था मुख्य रूप से रेशों के वर्गीकरण पर आधारित। इसी का मैं दूसरा वीडियो आपको जल्दी ही लेकर आऊंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके कोर्स का। तो इसे वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी के युग में हैं, तो जो चीज़ अच्छी आपको लगती है आप उसको दूसरों के साथ शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।